नमस्कार दोस्तों, आज के मेरे भक्ति साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक रोचक कहानी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई होप मेरा वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगा, तो मेरा ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। एक गांव में एक आदमी, रईस आदमी रहता था। उसके पास सब कुछ था, संपन्न था, धन संपदा से सब कुछ संपन्न था। उसके पास जीवन की हर भौतिक सुख सुविधा थी। उसके पास प्राइवेट नाव था, उसको घूमने के लिए सब कुछ था। उसका गांव एक दरिया के किनारे था। एक बार की बात है, उसकी इच्छा हुई। वो भगवान का अटूट भक्त था। माधव पे उसका बहुत भरोसा था कि माधव उसकी हर समय मदद करने के लिए तत्पर दौड़ते हुए आ जाते हैं। घटना यह है कि एक बार वो अपनी नाव लिया और समुद्र में निकल गया घूमने के लिए कि आज हम बोटिंग करेंगे, नाव चलाएंगे और एंजॉय करेंगे। नाव चला रहा था, घूम रहा था, घूमते 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 थोड़ा समुद्र के कुछ अंदर चला गया। तब तक मौसम खराब होने लगा, तूफान टाइप हो गया, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और वो डर गया। नाव को किनारे लाने के बजाय और उसका दिशा भ्रम हो गया और वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते बढ़ते चला गया। तब तक बारिश होने लगी, उसकी नाव पलटी हुई और वो पानी में डूबने लगा। कैसे कैसे तैर के एक छोटा टापू था, उसके किनारे पहुंच गया। किनारे पहुंचा तो भगवान को शुक्रिया किया, भगवान का प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आज आपने मेरी रक्षा की। मेरे को डर नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे, तो आप तो हमारे साथ हैं। अंदर से तो डर रहा था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि भगवान, उसका विश्वास था कि भगवान उसके साथ खड़े हैं। उठा, टापू पे गया। टापू पे बहुत सारे पेड़ पौधे, चिड़िया सब थे। अंदर जाने के बाद देखा कि उसको भूख लग रही है। टापू पे कुछ फल थे, वहां से उसने फल तोड़ा। बोला, माधव थोड़ा आप भी चखिए, थोड़ा हम भी चखते हैं। भगवान को भोग लगाया। जैसे हर दिन का उसका नित्य कर्म था वैसे किया। उसको भरोसा था कि कोई नहीं है, पर माधव हमारे साथ खड़े हैं, तो भगवान हमारे साथ हर समय रहते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं रहती। सुबह से शाम हो गई, अभी रात तो काटने का है, न वहां पे लाइट है, न कुछ है, न कुछ है। उसको डर तो लग रहा था, लेकिन उसको भरोसा था कि माधव हमारे साथ हैं। जैसे तैसे रात को गुजार दिया। सुबह हुई, देखा कि अब यहां से जाने का तो कुछ बंदोबस्त करना, सोचना चाहिए। उसके नजदीक कोई भी सी जहाज नहीं दिखी कि वो वहां से निकल सके, और किधर जाने का उसका ये भी नहीं पता चल रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसको समझ में आया कि क्यों ना हम कुछ न कुछ व्यवस्था करते हैं ताकि हम यहाँ पे सुरक्षित रह सकें। तो उसने क्या किया, जंगल से, पेड़ पालों से कुछ डालियां तोड़ा, पत्ते तोड़े, उससे एक झोपड़ी बनाना शुरू किया। झोपड़ी बनाते बनाते शाम होने लगी। झोपड़ी जैसे तैसी बना लिया। फिर बाहर खड़े होकर बोला, माधव अब तो झोपड़ी तैयार हो गई, चलिए अब हम आज हम लोग यहीं पे विश्राम करते हैं। रात को गया, झोपड़ी में सो गया। सुबह हुई, सोचा कि अब ऐसे दिन कैसे कटेंगे, यहाँ पे हम कैसे रह सकते हैं। फिर से सोचा कि चलो कुछ न कुछ आज थोड़ा इसको और बड़ा बनाते, झोपड़ी की व्यवस्था करते हैं। और पत्ते तोड़ा, झाड़ के पत्ते तोड़े, डालियां इकट्ठा किया। डर भी तो लगते थे कि यहाँ पे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, लेकिन उसको भरोसा था, नहीं, माधव हमारे साथ खड़े हैं। दिन भर तैयारी करने के बाद दोपहर बाद मौसम खराब होने लगा। बादल आए, बिजली चमकने लगी, गड़गड़ाहट होने लगी और वो डरने लगा। उसके मन में ये बात आती थी कि नहीं, माधव हमारे साथ हैं, श्री कृष्ण हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने सोचा
कि क्यों न हम थोड़ी देर झोपड़ी में रह लेते हैं क्योंकि बारिश हो जाएगी। फिर सोचा कि इतनी तो मजबूत नहीं है कि बारिश रोक सकती है, थोड़ा इस पे और कुछ न कुछ हमें घास फूस डालना चाहिए। इसकी व्यवस्था करने के लिए और इधर उधर घूमने लगा। इसी बीच बिजली गिरी, झोपड़ी उसकी जल के पूरी खाक हो गई और तुरंत बारिश भी होने लगी। तो पूरी झोपड़ी जली नहीं थी, बारिश होने लगी तो आग बुझ गई और धूल निकलने लगा। और बाहर आके वो बहुत रोने लगा कि प्रभु, हमें आप पे इतना भरोसा है कि आप हमारे साथ हैं और हमारे साथ ये सब घटनाएं घट रही हैं, आप हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। वो बहुत नाराज हो गया, भगवान को कोसने लगा कि प्रभु, आप हर समय मदद करते हमारी, आज क्यों नहीं कर रहे हैं। कोसते कोसते रात हो गई, कैसे कैसे रात गुजरी। पेड़ के नीचे खुले में सो गया। सुबह हुआ तो देखा नींद टूटी, तो 2-4 लोग आए और बोले उठो। तो उसको लगा कि अब मैं क्या हो रहा है। बोले उठो, हमें तो ऐसे पता चला, हमें तो मालूम नहीं कि यहाँ पे कोई नहीं है, कोई है कि नहीं है, लेकिन ये तुमने आग लगाई, इससे धूल निकला, तो हम लोग तुमको ढूंढ रहे थे और हम यहाँ पे पहुँच आए। ये सुन के उसकी आंखें भर आईं, भगवान का हाथ जोड़ा, बोला प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, हम नहीं समझ पाए और आपने अपना कर्म कर दिया। तो भगवान हमारी हर समय मदद करने के लिए दौड़े आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उनका हर निर्णय हमें समझ में आए। हमारी नादान बुद्धि इतनी नहीं है कि हम भगवान के फैसले को समझ जाएं, पर भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। टीम आई, उसको लेके गए और उसको जहाँ पे था बेचारे को पहुँचा दिए। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि प्रभु हमारी रक्षा करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। हमें जस्ट ये समझने की ज़रूरत है, हम मुसीबत में रहते हैं तो नाराज जाते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं। नहीं, एक दरवाज़ा बंद होता है ना तो दूसरा दरवाज़ा खुला रहता है, भगवान हमारे लिए खुला कर देते हैं। हमारी परीक्षा यही रहती है। ऐसे ही तो लाइफ में होता है, एग्ज़ाम होते हैं, परीक्षा होती है, हम सफल होते हैं। जब तक एग्ज़ाम में परीक्षा नहीं देंगे, आप सफल नहीं होंगे, तब तक आपको अगला क्लास या अगला चेंज लाइफ में नहीं होता। तो इसी के साथ मैं अपने इस अंक को आज समाप्त करता हूँ। आई होप मेरा वीडियो आप सबको पसंद आएगा। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। जय श्री राम।